Hello guys, welcome here. I'm Dinesh Agri and today we will discuss here about economics of class 12th जहां हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। यह पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम ए लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पाना रानी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र को एक संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, निवेश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र पहले एक सामाजिक विषय की एक शाखा हुआ करती थी, लेकिन 1772 में पहली बार एडम स्मिथ की एक पुस्तक पब्लिश हुई। इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक के पब्लिश होने के बाद अर्थशास्त्र को एक अलग ब्रांच, अलग शाखा के रूप में देखा जाने लगा। अध्ययन की सरलता के लिए हम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1933 में सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था, यानी कि व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। व्यष्टि अंग्रेजी शब्द के माइक्रो से बना है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ हुआ स्मॉल, यानी कि छोटा। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे पैमाने की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग। इन सब का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आइए जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। समष्टि यानी कि मैक्रोस यानी कि जो ग्रीक भाषा की सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति, सकल राष्ट्रीय व्यय व सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आइए एक दृष्टि में देखते हैं व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य जो समस्या है वो है आय तथा रोजगार का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण है समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति। इसके उदाहरण है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत व्यवहार व कीमत निर्धारण, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मुद्रापूर्ति तथा रोजगार व विकास। आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है या प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जबकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय या विज्ञान है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक अध्ययन का विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका एक व्यवहारिक रूप है। आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार हैं: उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहली अर्थव्यवस्था है साधारण अर्थव्यवस्था। इसे हम सरल अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर आधारित होती है, या हम कह सकते हैं कि आजीविका के पारंपरिक संसाधनों का प्रयोग इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। वस्तुओं का उत्पादन सरल श्रम विभाजन पर आधारित होता है। श्रम विभाजन का तात्पर्य है
कि लोगों में किसी कार्य को पूरा करने के लिए उनके कार्यों को बांट देना। और यह अर्थव्यवस्था एक स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। अगली अर्थव्यवस्था है जटिल अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर आधारित होती है, जिसमें ऊंचे स्तर की परस्पर निर्भरता, विनिमय व जटिल श्रम विभाजन इसके अंतर्गत होता है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र व विभिन्न प्रकार की बैंकिंग व अन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। आइए जानते हैं सरल तथा जटिल अर्थव्यवस्था में अंतर। सरल अर्थव्यवस्था में मानवीय आधारभूत आवश्यकता पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन, दुग्ध पालन, मछली पालन इत्यादि। जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग व विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग व सेवा क्षेत्र इत्यादि। सरल अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए सरल व पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए जटिल व विकसित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। सरल अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में विनिमय के लिए मौद्रिक इकाई का प्रयोग किया जाता है। सरल अर्थव्यवस्था में लोगों की इच्छाएं कम व ये अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर होती है। जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन न केवल स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। सरल अर्थव्यवस्था में यह एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, जबकि जटिल अर्थव्यवस्था एक आधुनिक अर्थव्यवस्था है। अगली अर्थव्यवस्था है विकसित अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, इनको पर्याप्त मात्रा में संतुलित खाद्य पदार्थ मिलते हैं, शिक्षा की सुविधा मिलती है, हेल्थ केयर सुविधा मिलती है, इनकी जीवन प्रत्याशा होती है वो अधिक होती है तथा इनके जो अवसंरचना क्षेत्र है वो काफी विकसित होता है। अगली अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, वो अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे के जीवन जी रहे होते हैं। अगली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, वह उत्पादन अधिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। लोगों के बीच प्रतियोगिता होती है, वो कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है और सरकार का बहुत कम या ना के बराबर हस्तक्षेप होता है। अगली अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, वो उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है बाजार पर व उत्पादन के सभी साधनों पर। अगली अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगली अर्थव्यवस्था है नियोजित अर्थव्यवस्था। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय नियोजित अधिकारी के द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। पहले से ही निर्धारित किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित धन, समय व रूपरेखा व कार्य योजना तैयार की जाती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का जो दायित्व है वह वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा निभाया जाता है। अगली अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें नियंत्रण, प्रबंध व निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाता है।
अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए जानते हैं नियोजित तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीय अधिकारी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीपति के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है तथा उत्पादन अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था की कार्यशीलता केंद्रीय अधिकारी आर्थिक विकास के लिए कार्य करते हैं, जबकि बाजारी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आइए जानते हैं आर्थिक समस्या क्या है। साधन सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है। सीमित साधनों के द्वारा अनंत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि किस प्रकार किया जाए, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और दुर्लभ संसाधन व मानवीय अनंत आवश्यकताएं इस प्रकार आर्थिक समस्या को जन्म देती है। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, साधनों का आवंटन की समस्या। दूसरा, साधनों के पूर्ण या कुशल प्रयोग की समस्या। तीसरा, साधनों के विकास की समस्या। साधनों के आवंटन की समस्या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, उत्पादन क्या व कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, वह उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहला, साधनों के आवंटन की समस्या। साधन सीमित होते हैं तथा सीमित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे किया जा सके, यह समस्या उत्पन्न होती है और इसलिए दिए गए साधनों का कुशलतम उपयोग होना अति आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। साधनों के आवंटन में निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या लग्जरीज या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाए। यहाँ पे श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जाए। अगली समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पर उत्पादन वितरण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है और उत्पादन उसके लिए किया जाता है जिसके पास क्रय शक्ति होती है और क्रय शक्ति आय पर निर्भर करती है और आय के वितरण पर निर्भर करती है। आय के वितरण से तात्पर्य है कि धन का, आय का किन किन लोगों में कितना हिस्सा है। आप जानते हैं कि कुछ लोगों के पास आय का बहुत ज़्यादा आय का वितरण होता है, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत कम आय के स्रोत होते हैं। दूसरा, साधनों के कुशलतम या पूर्ण प्रयोग की समस्या। साधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती है। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का कुशलतम उपयोग होना अति आवश्यक है। तीसरा, साधनों का विकास की समस्या। बिना साधनों के विकास के हम अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए साधनों के विकास की आवश्यकता होती है। पहले पारंपरिक तौर पर कृषि की जाती थी जिससे अनाज कम उत्पन्न होता था, जबकि आज साधनों के विकास के कारण आधुनिक तौर पर कृषि की जाती है जिससे खाद्य वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पहले पारंपरिक तौर पर कताई बुनाई की जाती थी जो आज साधनों के विकास के कारण बड़ी बड़ी मशीनों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। And dear student, that's the end of this video. Thank you very much. Please wear mask, sanitize your hand, wash your hand, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. Please like, subscribe and share too. Thank you very much.